न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी के इलाके में। अगर मेरे रकम में देख सकते हैं, ये रोड भैंस कॉलोनी जाता है। अगर हम इधर की बात करें तो इधर हम सरजानी से यहाँ एंटर होते हैं और मेरे रकम में देख सकते हैं ये पुलिस चौकी यहाँ पे बनी है। और यहाँ पे अगर इसकी मैं बात करूँ तो इससे पहले जो इसकी हालत थी वो देखी नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चारपाई डालने के लिए एक झोपड़ी बनाकर यहाँ पे रख दिया गया। लेकिन आज यहाँ पे अगर हम बात करें, नुमान शेख जो यहाँ पे SI हैं और उनको चौकी इंचार्ज बनाकर भेजा गया, लेकिन आज इसकी हालत ये करी कि यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। ताकि और एक बात बताता चलूँ, उन्हें यहाँ पे लाने का मकसद सिर्फ ये कि ये इलाका बड़ा ही क्रिमिनल एक्टिविटी में मशहूर है। कराची शहर के अंदर इस इलाके में मुख्तलिफ एक्टिविटी होती रहती है क्राइम की, लेकिन नुमान शेख ने इस एक्टिविटी को अपने काम से मनवाया ताकि एक दिखाया कि एक पुलिस अफसर किस तरीके से काम करता है। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी बेहतर काम किया, लोगों को मुतमईन किया, ताकि दोबारा इनको फिर यहाँ पे लाया गया सरजानी के इलाके में। क्योंकि यकीनन अगर वो अच्छा काम करते हैं तो लोग मुतमईन होते हैं, और जब लोग मुतमईन हैं तो यकीनन हमारा पाकिस्तान भी बहुत आगे जाएगा। और पुलिस का असल काम ही यही है कि वो यहाँ पर लोगों की खिदमत करें। अगर वो पुलिस के लोग जो खिदमत नहीं करते हैं तो यकीनन उनको लोग बुरा भी कहते हैं। और हमेशा मैं बात करूँगा, CNBC ने हमेशा जो हकीकत है उस चीज़ को दिखाया। जब नुमान शेख कोई अच्छा काम करेंगे तो एज ए जर्नलिस्ट, ऐसे साथ ही मेरी जिम्मेदारी है कि उसके हम हकीकत को दिखाएं। तो एक अच्छा काम किया है तो मैं अप्रिशिएट करता हूं पुलिस को, क्योंकि हमेशा पुलिस पे तनकीद होती है, लोग तनकीद करते हैं, लेकिन हर बंदा एक सा नहीं होता। ठीक है, कहते हैं लोग कि तालाब में एक मच्छी गंदी होती है तो तमाम उसको लोग कहते हैं कि मछली गंदी है, लेकिन ये पुलिस के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पुलिस हमारी है, इदारे हमारे हैं, ताकि अगर हम इन्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो इनकी भी बड़ी दिल आज़ारी होगी। क्योंकि जब इन्होंने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान पे खेलकर मुजरिमों के साथ मुकाबला करते हैं और उनको पकड़ते हैं, तो हमें उस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ पूरी चौकी जो इन्होंने बनाई है। अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं, ये पूरी चौकी इन्होंने यहाँ पे इसको कलर किया है, लिखा है, और ये चारों तरफ से इन्होंने बिल्कुल साफ सुथरे किया है ताकि यहाँ पे लोग आएँ और अपनी मदद आपके तहत आएँ, बैठें, देखें। और ये देखें, हमारा कैमरामैन दिखाएं, ये देखें यहाँ पे पूरा इन्होंने एक अलग अलग रूम बनाना, यानी जिस तरीके से थाने के अंदर होता है उसी तरीके से उन्होंने चौकी को बनाना शुरू किया। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर हमारी कोई पुलिस एहलकार यहाँ पे हैं तो उनसे गुफ्तगू हो जाए। जो यहाँ के लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे भी गुफ्तगू है, ताकि वो लोग नुमान शेख से मुतमईन हैं, इस चौकी के इंचार्ज से मुतमईन हैं। यानी आई लेकर चलता हूँ आपको। क्या नाम है बेटा आपका? मेहताब खान। मेहताब, आप यहाँ यहीं रहते हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे रहता हूँ। अच्छा, यहाँ से इस रोड से निकलना जो होता है आपका? जी जी, रोज सुबह भी होता है। अब इस टाइम पे मगरिब का टाइम है। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। पहले यहाँ पे पोजीशन क्या थी कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी लोगों को लूटा जाता था, और आज क्या पोजीशन है? बिल्कुल सर, यहाँ पे लूटा जाता था, रोज लोगों को जो है ना लूटा करते थे जो है ना। अच्छा, अब ये है कि जब से चौकी बनी है तो माशाल्लाह से हालात बेहतर हो गए। तो जो है ना अब रोज की रूटीन पे जो है ना चेकिंग भी होती है यहाँ पे। हर बंदे को रोकते भी हैं, जो बंदा उनको जो है ना कुछ आड़ा टेढ़ा लगता है उनको रोकते भी हैं, उनको चेकिंग वेकिंग। यानी जो अभी यहाँ पे नुमान आए SI, जिनको यहाँ का चार्ज दिया गया, उनसे मुतमईन है आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। यार कहीं किसी डर की वजह से तो नहीं आप बोल रहे हैं कि मुतमईन है? नहीं, और लोग तो कहते हैं पुलिस तो रातों में लूटती, तो हमें तो पुलिस ऐसा नहीं है। नहीं, पुलिस वगैरह कोई लोड नहीं रोकती। अच्छा, हाँ, यहाँ के जो है ना कुछ होते हैं, हर बंदा पुलिस में एक सा नहीं होता है। जी जी बिल्कुल,
इसी वजह से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बेटा आपका। ठीक है सर। जी नाज़रीन, आपने अभी बाहर के हालात देखे चौकी, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर के हालात दिखाता हूँ कि चौकी को किस तरीके से इन्होंने साफ सुथरा और बनाया। ये देखिएगा कि यहाँ पे एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा इन्होंने लॉन बनाया, यहाँ पे बैठते हैं। और ये हमारा खल इंचार्ज जो है यहाँ पे बैठते हैं, ये उनका रूम है। और इधर की अगर हम बात करें तो इधर भी एक रूम है जो बैठने के लिए है और काफी बेहतर बनाई। आइए मैं कैमरामैन को अपने बोलूंगा कि आई थिंक ये भी दिखा सकें तो बड़ा बेहतर होगा हमारे यहाँ, क्योंकि लाइट नहीं है लेकिन बड़ी खूबसूरती से कमरों को यहाँ पे मैनेज किया। जिस तरीके से मुजरिम को पकड़ के लाएंगे, यहाँ पे बंदी करेंगे और उसके बाद वो थाने में शिफ्ट करेंगे। जी नाज़रीन, जिस तरीके से आपने बाहर के माहौल देखे और लोगों की गुफ्तगू सुनी, तो अब मेरे साथ मौजूद है नुमान शेख जो कि यहाँ पे चौकी के इंचार्ज हैं। आइए पूछते हैं कि क्या कहेंगे जिस तरीके से सरजानी का इलाका इतना बदनाम तरीन इलाका है और इससे पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, दोबारा फिर आए, आखिर इनको दोबारा क्यों भेजा गया, क्या मकसद था। एक चीज़ और बताता चलूँ, जिस तरीके से पुलिस पे एक धब्बा लगता है लोगों की नज़रों में कि कहते हैं कि पुलिस काम नहीं करती, आखिर नुमान शेख यहाँ पे दोबारा जब आए तो ऐसा क्या इनके अंदर खूबसूरती थी, कौन सी अच्छे काम किए, इन्हीं की जुबानी सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, जैसे भाई आपने कहा कि मैं यहाँ दोबारा आया हूँ, मेरी यहाँ चौथी दफ़ा पोस्टिंग हुई है। 3 दफ़ा मेरी पोस्टिंग हुई है केकेबी में, खुदा की बस्ती चौकी जो लियारी की है, थाना सरजानी की। एक तो यहाँ की जो हदूद है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा हदूद है, और जो खुदा की बस्ती चौकी है उसकी भी हदूद ज़्यादा है निस्बत इस चौकी की। बहस कर सही कह रहे हैं नुमान भाई आप, नो डाउट, क्योंकि सरजानी थाने की जो हदूद बहुत है, इस यहाँ हमारे हिसाब से कम 2 नहीं तो 3 थाने, 2-3 होना चाहिए मैक्सिमम। अब ये क्या, ये तो अफसराने वाला और जो हमारी है उनकी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है कि थाने क्यों नहीं है और क्या है। बाकी ये कि जो चौकी है मुझे वहाँ लगाया था, तकरीबन मैं फर्स्ट जो मेरी पोस्टिंग हुई थी 2023 में हुई थी और क्राइम के ही हवाले से हुई थी। और हमारे डीआईजी साहब जो हैं इरफान बलूच साहब, और उस वक़्त मेरे एसएसपी थे सरदार अब्दुल हफीज़ भुट्टी साहब, उनकी हिदायत के ऊपर मुझे लगाया गया था और स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले से मुझे लगाया गया था। उसके बाद फिर मैंने 6 महीने काम करने के बाद वहाँ की आवाम आपको बताएगी कि वहाँ क्या हुआ था और क्या नहीं था। मैंने काफ़ी गैंग बस्ट किए थे। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया था घुटकी, हफीज़ुर रहमान भुट्टी साहब के साथ ही हम घुटकी चले गए थे ऑपरेशन के लिए। वहाँ से जब वापसी आया तो गुलाम पीरज़ादा मेरे एसएचओ थे और एसएसपी तारिक मस्तोई साहब लगे हुए थे और डीआईजी मेरे इरफान बलूच साहब भी थे, जिनकी हिदायत के ऊपर फिर मुझे मौका दिया। और ये स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले से मुझे 2024 के अंदर 10वें महीने में मुझे दोबारा जो है खुदा की बस्ती चौकी का इंचार्ज लगाया। फिर मैं वहाँ 3-4 महीने रहने के बाद जब मैंने लगाम डाल दी, और ज़ीरो तो नहीं कहूँगा पर यह कि 5% क्राइम बच गया था। बाकी हमने वहाँ पूरी अपनी कोशिश करके, रात दिन मेहनत करके, वहाँ पे ये हो गया था कि जब मैं अपनी गाड़ी लेके निकलता था तो वहाँ आवाम मुझे पहचानती थी कि नुमान शेख जा रहा है, नुमान शेख जा रहा है। तो डाकू तो, जितने डकैत थे वो तो बिल्कुल ही भाग गए थे कि क्या। मेरे मुकाबले भी उधर हुए जिस पे मेरी तनकीद भी हुआ बहुत मेरे ऊपर, मुकाबलों के ऊपर। पर यह कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं दोबारा, अभी जो है मुझे दोबारा मौका दिया मेरे अफसरान ने और मुझे अभी इस इलाके में लगाया। यहाँ पे क्राइम ज़्यादा था तो अब यहाँ देखें मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह इधर भी। नुमान भाई, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं 24 साल की सहाफत में मैंने बहुत एसएचओस के बहादुर से लेके और असलम चौधरी तक मैंने तकरीबन इंटरव्यूज किए, सियासतदानों के भी किए। लेकिन मसला ये होता, मैं हर किसी को तनकीद नहीं कर, लेकिन आपने कहा जिस तरीके से मैंने ये किया, जिसके पास जाता हूँ, लेकिन ये क्राइम खत्म क्यों नहीं हो रहा? आखिर मकसद क्या वो पुलिस काम करना नहीं चाहती है, करने नहीं दिया जाता आप लोग? नहीं, पुलिस तो देखे काम करती है और पुलिस क्यों नहीं काम करेगी। और अगर कहीं क्राइम हो रहा है और उसकी अगर हमें बर वक्त इतला मिल जाती है एज ए पुलिस अफसर को और पुलिस के जवानों को, तो हम तो भर्ती इसलिए हुए हैं क्राइम के लिए और ख़त्म करने के लिए। बाकी रह गया कि ये क्राइम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, तो देखें आबादी कितनी बढ़ रही है। पहले आप आज से 1 साल पहले अगर आप सरजानी आए हो, आप देखें 1-2 साल पहले तो ये यहाँ से लियारी से आगे जाते हुए डर लगता था। अब आप जाएं लियारी से आगे तो देखें आबादी कैसी है, हर तबके का लोग है, हर तबके के लोग होते हैं। अब कौन क्राइम हो रहा है, तो ये तो है कि क्राइम तो देखें अमेरिका में भी ख़त्म नहीं हुआ, बैरून मुमालिक में भी ख़त्म नहीं हुआ है। पर यह कि हमारी कोशिश है, हमारे अफसरानों की जो हिकमत अमली है, जो बताते हैं और जिस पे हम काम करते हैं, और हम अपने जो इन्फॉर्मरों के ऊपर जो काम करते हैं, तो इंशाल्लाह जो मेरा अपना है कि
कमी तो आई है सरजानी में अच्छा, वापस। सरजानी के अंदर मैंने देखा कि प्लाटों की देखा जाए तो एक पे एक फाइलें बनती चली जा रही हैं, और वो गरीब जो अपने बच्चों के दूध के पैसे काट काट कर वो प्लाट लेता, उसके बाद वो दर्दों की ठोकरें खाता। और कानून अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान का ऐसा कि ज़ाहिर आप लोगों के भी हाथ बंधे हुए हैं कि उस पर डायरेक्ट वो नहीं कर सकते हैं, तो इस पे कितनी काम करने की जरूरत है? देखिए, इस पे काम करने की जरूरत है, पर मैं जिस मेरे बारे में जो है, मैं इन पे प्लॉटों वगैरह पे जो है मैं नहीं करता हूँ काम, ना मैं इस चक्कर में पड़ता हूँ। मेरा काम है स्ट्रीट क्रिमिनलों का, और हाउस रॉबर हो गया, स्ट्रीट क्रिमिनल हो गए जो रोडों पे मोबाइल छीन रहे हैं, जो एक मोबाइल के लिए किसी को गोलियां मार रहे हैं नाजायज, और जो घरों में घुस रहे हैं और घरों में घुस के जो है वो, अब तो ये जब पिछले मैं आपको 2023 की बात बताऊं कि जब हमें यहाँ पोस्टेड किया गया था, जिस जगह मैं अभी हूँ, यहाँ सब इंस्पेक्टर शकूर साहब को लगाया गया था और मुझे लगाया था खुदा की बस्ती। तो हमें यही टास्क दिया था कि जो हाउस रॉबर जो थे वो घरों में घुस के औरतों से बदतमीजी, बच्चियों से बदतमीजी करते थे। तो जब हम इधर से इन्होंने शकूर साहब ने जो है डंडा उठाया, उधर से मैंने उठाया, तो हम इसको बिल्कुल जीरो पे ले आए। और अभी भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि देखें, इक्का दुक्का तो पूरे शहर में वारदातें होती हैं, पर सरजानी का इलाका जो है, एक तो ये गुंजान है, और आपको पता है कि शुरू से सरजानी को जो है यही कहा गया कि सरजानी एक ऐसा इलाका है, पर नो डाउट सरजानी बहुत अच्छा इलाका है। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, और तालीम याफ्ता लोग भी हैं, जो यहीं से बन के डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, और सब हैं। तो ऐसी बात भाई, एक चीज और है कि हम तकरीबन इलाकों में जाते हैं, हमेशा पुलिस पे तनकीद होती है, हमेशा जब तक। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस को और आवाम को मिलके या कोई एक मोहल्ला कमेटी बनाई जाए? आपके एसएचओ साहब हैं, आप इस चौकी के इंचार्ज हैं, इलाकों से जो अच्छे लोगों को बिठा के एक मोहल्ला कमेटी बनाए, ताकि उस पे अंदर पता चले कि वहां पे कौन लोग आते हैं, गलत कौन नहीं है, तो ये बेहतर है नहीं? देखिए, मैं इस आपके सवाल का इसके दो जवाब आपको दूंगा। जैसा भी आपने शुरू में बताया कि जब मेरी इधर पोस्टिंग हुई भैंस कॉलोनी चौकी पे, तो चौकी का हाल बहुत बुरा था, जो आपने दिखाया, सही है। अब देखें, बात यह है कि जैसे अभी आपने कहा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं एक मछली तालाब को, तो अफसरों में अपनी अपनी क्वालिटी होती है, कोई अपने दिमाग का होता है, कोई अपने उसका होता है। जब मैं इधर आया तो मेरी जहां भी पोस्टेड, मेरी 31 साल नौकरी हो रही है, और मैं जहां भी पोस्टेड रहा, तो मेरी तो यही खुशी होती है कि मैं आवाम से मिलूं जुलूं, उनसे बात करूं। इसलिए जो इन्फॉर्मर जो होते हैं वो कोई गैप से नहीं आते, इन्फॉर्मर इलाके के ही होते हैं। पान वाला भी आपका इन्फॉर्मर है, मोटरसाइकिल वाला भी, दूध वाला भी, सब्जी वाला भी, इनफैक्ट के जो स्टेट एजेंसी वगैरह हैं, जो मकान वाले, वो भी आपके इन्फॉर्मर है। जब तक हम जाके किसी से खुद घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो कोई नहीं हमसे बात करेगा। तो मेरी अपनी एक पॉलिसी है कि मैं मिलता हूँ, झूलता हूँ सबसे। बाकी अफसरान भी हमारे इसी पॉलिसी के हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें इसका फ़ायदा होता है। और रैगी कम्युनिटी एक बनाने के लिए ये तो हमारा एक सब्जेक्ट भी है पुलिस का, तो इंशाल्लाह इस पे भी काम करते हैं। नुमान साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने अभी तक यहाँ पे कितने क्रिमिनल लोगों को काउंटर किया? देखिए, मैं अभी आया हूँ, तकरीबन मैंने 9 तारीख को, 10 तारीख को गालिबन चार्ज लिया चौकी का। तो जब मैं इधर आया तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा चौकी को सेट करने में। आवाम की खिदमत से, जो यहाँ के हैं मोअज़्ज़िज़ लोग, उनसे मुलाकातें मैंने की हैं। और मेरा एक अपना ये होता है कि पहले मैं वर्क करता हूँ अपने इलाके के अंदर, लोगों से मिलना जुलना, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। उसके बाद फिर यह है कि काम भी किए हैं। अभी तक मैंने 2 बंदे अरेस्ट किए हैं, एक जिस दिन में फर्स्ट मेरी नाइट थी, और फिर उसके अलावा एक 16 तारीख को जो है मेरे इलाके में जो है, 15 की रात थी, 16 का दिन था, तो सुबह 4 बजे जो है एक रिजवान नामी लड़के को जो है कनीस फातिमा में जो है उससे बाइक छीनते हुए 2 गोलियां मारी थी। गालिबन शोल्डर और थाई पे उसकी गोली लगी थी। बाइक बच गई थी, मोबाइल फ़ोन और उसकी घड़ी और पैसे वगैरह छीन के ले गए थे, जिसको मैंने ट्रेस किया उन लड़कों को, और 19 को मेरा उनसे जो है मुकाबला हुआ, जिसमें 2 लड़के जो है वो अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हुए बाइक के ऊपर। तीसरे को हमने ले लिया, जिसको जो है ज़ख्मी हुआ था वो, जिससे मुद्दई का जो है मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुआ और उसकी घड़ी वड़ी भी रिकवर हुई। जी नाज़रीन, ये थे नुमान शेख, और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। हम उन अफसरानों से ज़रूर अपील करूँगा माजरत के साथ कि हमें ऐसे अफसरान, ईमानदार, मेहनतकश, जो कि ईमानदारी से अपना काम करें, ताकि पुलिस का मयार भी लोगों की नज़रों में बहाल हो। जिस तरीके से लोगों की नज़रों में पुलिस का मयार गिरता हुआ चला जा रहा है, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे अफसरों को तैनात किया जाए ताकि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उसको ये ख़त्म करें। तो
मैं एक बार फिर कहूँगा अपनी इस कौम से, पाकिस्तानी कौम से, अपनी पुलिस की मदद करें, इनका साथ दें, ताकि आप चैन की नींद घर में सोएं और ये आपके लिए काम करें, क्योंकि आपके मुलाजिम है ये आपके मुलाजिम है। लेकिन हमें भी चाहिए इनको अप्रिशिएट करें जब कोई अच्छा काम करे, ना कि इन पे तनकीद करें। हमेशा हम तनकीद करते हैं, लेकिन मैंने इंट्रो में कहा कि कोई भी इंसान किसी भी इदारे में, हर इंसान अगर एक बाप के 4 बेटे हैं तो चारों सही नहीं होते, लेकिन हमें देखना चाहिए, हमें इनकी मदद करना चाहिए ताकि इनका हौसला बुलंद हो और इनको हौसला देना चाहिए, क्योंकि अप्रिशिएट करना चाहिए। यही हमारा हर किसी का एक जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान में चाहे वो किसी भी इदारे से, कोई भी किसी भी काम से वाबस्तगी हो, अगर हर इंसान अपना मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो शायद हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।